बहुत प्रभावित स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। तो आज हमारा डे 32 है। तो आज हम लोग सीखने वाले एसलैंटिंग के बारे में भी और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी। एसलैंटिंग थोड़ी सी अलग है, स्विंग ट्रेडिंग भी अलग है। अब क्या क्या किस तरीके से होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप किस तरीके से सिलेक्शन करना होता है, किस तरीके से समझना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टारगेट क्या लगाना होता है, स्टॉप लॉस क्या लगाना होता है। वो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अभी स्विंग ट्रेडिंग क्या है थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। इंटरनेट ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, आज ले रहे हो और आज के आज बेच रहे हो। मतलब आज आपने बाय किया और आज के आज अपने क्या करना पड़ेगा, आपको पुश स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब सेल करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि आज आपने बाय किया 10 दिन या फिर 1 मंथ 2 मंथ्स आपने होल्ड किया और फिर आपने एक प्रॉफिट लेके, हो सकता है वो 5% का हो या फिर 10% का हो, इसके आसपास अपने प्रॉफिट लेके आप लोग निकल गए तो उसको, और एक दिन से लेके 10 दिन या फिर 1 मंथ 2 मंथ्स आप लोग होल्ड करो तो स्विंग ट्रेडिंग आप लोग उसको बोल सकते हैं। अभी स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ और एसएलएनटी के बारे में भी बताऊँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से आपको एक एक तो होता है कि आप लोग कहाँ पे बाय करो। जब मार्केट आपको ऊपर मिल रहा है तब आप बाय करो, मतलब यहाँ पे जा रहा है, फिर मार्केट में यही कहीं पे टॉप वगैरह बना के ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है तो आपने यहाँ कहीं पे बाय कर लिया। टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं होगा। ये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सही है 1 मिनट का। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको लगाना पड़ेगा, और इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 मिनट का लगा सकते हो, 5 मिनट का भी लगा सकते हो, 15 मिनट्स का भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी एक तो है कि मैं कहाँ पे बाय करूँ, टॉप के आसपास में, या फिर मैं कहाँ पे बाय करूँ, टॉप के पास में बाय कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप वगैरह किया तो यहाँ पे मैंने बाय किया। या फिर मैं कहाँ पे बाय कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे आ गए और मुझे यहाँ कहीं पे एक जोन मिल गया, यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय किया, मतलब मिडल के आसपास में भी बाय करूँ। या फिर जब मुझे मार्केट में इस तरीके से कुछ करेक्शन वगैरह दिखे कि मार्केट इस तरीके जा रहा है और यहाँ कहीं पे मार्केट नीचे आ चुका है, तो यहाँ कहीं पे बाय करूँ मैं, मतलब थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा और नीचे। अभी किस तरीके से समझो थोड़ा सा। एक तो पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया फिर आपने बाय कर लिया, या फिर कोई इन्वर्टेड एन एंड शोल्डर बन गया उसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, या फिर कप एंड हैंडल बन गया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, या फिर यहाँ पे बाय किया। तो ये हो गया चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बाय किया। दूसरा होता है कि आपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने बाय किया। सपोर्ट मतलब क्या है कि आपको पता है, सपोर्ट मतलब जहाँ पे मार्केट आता है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग सपोर्ट बोल सकते हो, तो वहाँ पे आपने बाय किया। अभी हर बार सपोर्ट वर्क ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि सपोर्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा सपोर्ट ऊपर वगैरह जाके क्या कर सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से ऊपर वगैरह जाके नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग प्रैप हो सकते हो। तो भी हम लोग पोर्ट का कवर करेंगे। पहले तो समझो कि हम लोग बाइंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बाइंग कैसे कर सकते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा क्या बोल रहे हैं, मतलब एफ आई आई या फिर जो टी आई है, ठीक है, एफ आई आई या फिर बी आई आई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो डेटा है ना उनके अकॉर्डिंग भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर बिल्डअप वगैरह हो गया, उस डेटा को देख कर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो आप लोग समझ गए। पहला कौन तो यही हो गया कि आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। चार्ट पैटर्न में भी बहुत से पैटर्न है, उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, कैंडल से के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो कि भाई हैमर कैंडल बन रही तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहेगा। 1 डे का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, ये बस याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग में 1 डे का टाइम फ्रेम होगा। तो जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। 2-3% का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 5 to 10% के आसपास पे। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो, और जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो। तो आज मैं चार्ट पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, चार्ट पैटर्न में किस तरह से हम लोग बाय कर सकते हो। हम लोग ये पॉइंट फर्स्ट सेकेंड ये दो को कवर करेंगे, ठीक है। जो डेटा वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर कमेंट करोगे तभी हम लोग इसको इसके ऊपर बात करेंगे, कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, प्लस इसको हम लोग एस एल को कंबाइन करेंगे, ये एस एल को थोड़ा सा मिक्स करके किस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ये हम लोग बात करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग में देखो किस तरीके से आप लोग बाय कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब ऊपर चार्ट पैटर्न बन रहा है तब आप लोग बाय करो। मतलब क्या है कि मार्केट आ रहा है और मार्केट ने कहीं पे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्रेकआउट। अब यहाँ एक पॉइंट है कि आप लोग यहाँ पे बाय करो, मार्केट इस तरीके से आ रहा है, कहीं यहाँ पे मार्केट ने उस तरीके से चार्ट बना दिया, मार्केट ने सेम ही चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। तो इस सेम ये चार्ट पैटर्न, लेकिन कहाँ पे बन रहा है देखो, एक ही कि मैं टॉप पे बाय कर रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा सा नीचे, अभी इसको बॉटम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा नीचे ही तो हो सकता है, चार्ट थोड़ा सा पीछे से इस तरीके से आना। तो एक तो मैं यहाँ पे बाय करूँ,
हमेशा आपको स्विंग ट्रेडिंग में याद रखो कि आपको जहाँ-जहाँ पे स्टॉप नीचे दिखे ना, वहाँ पे बाय करने का ट्राई करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्पेस होता है। यहाँ तक आपके पास एसेट अवेलेबल है, तो यहाँ तक आपको एक तो डिस्टेंस मिल गया, मार्केट यहाँ तक तो ईज़िली ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ब्रेकआउट को देख के बहुत से लोग और भी बाय कर सकते हैं। तो इस्लामिक के अकॉर्डिंग क्या है ना कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर वगैरह जाके नीचे भी आ सकता है, मतलब फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है। आपने नोटिस किया है ना कि आपने ब्रेकआउट होने के बाद आपने बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर वगैरह जाके फिर आपका एस्केलेट करता है। तो क्यों क्यों होता है इसलिए? क्योंकि आप और सारे में सेम ही जगह पे बाय कर रहे हो, तो इस वजह से इसलिए हो रहा है। तो ट्राई करो कि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा-सा बॉटम पे आपको दिखे, और मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला कहा है ना कि पॉजिटिव चार्ट पैटर्न नेगेटिव एरिया में बन रहा है तो वर्क हो सकता है, और नेगेटिव चार्ट पैटर्न पॉजिटिव एरिया में बन रहा है तो वो वर्क हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न पॉजिटिव एरिया में बनेगा ना तो वर्क नहीं होगा। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस सुन लो। अगर इन डेप्थ में चाहते हो तो जाके वीडियो देखो, ऑलरेडी इसको हमने कवर किया है। पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, नेगेटिव चार्ट पैटर्न और कौन से लोकेशन पे कौन सी एरिया में बन रहा है, ये हमने कवर किया है। अभी थोड़ा-सा आ जाए चार्ट के ऊपर, 1 डे के टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा चार्ट को रीसेट कर देंगे। अभी अगर आपको जब भी बाइंग करनी है ना, तो हमेशा एक बात को याद रखो कि पहले तो वो स्टॉक कौन से सेक्टर में है। स्टॉक को पहले तो स्टॉक को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये तो हम लोग कवर करेंगे। स्टॉक को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये हम लोग कवर करेंगे। दूसरा क्या है ना कि स्टॉक कौन से सेक्टर में, मतलब पहले तो ये समझो कि सेक्टर सेक्टर में जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पे आ जाओ तो सेक्टर की आपके पास में लिस्ट होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे देखो और आपने जो वॉच लिस्ट है ना वहाँ पे ऐड कर कर लेना। अब यहाँ पे आपको सेक्टर की लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पे। अब सेक्टर के वाइज कौन सा सेक्टर है जो सपोर्ट के आसपास में आपको दिख रहा है, ये आप लोग पहले तो समझ लो। पहले जैसे कि यहाँ पे मेटल सेक्टर है तो ये सपोर्ट के आसपास में है क्या, तो आपको दिखेगा हाँ ये एक सपोर्ट के आसपास में। तो यहाँ पे और भी सेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो है, इंफ्रा है, रियलिटी है, एनर्जी है, आईटी है, तो ये आप लोग चेक कर लेना बाद में। बस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, मेटल सेक्टर, वो सपोर्ट के आसपास में ही है। अभी सपोर्ट के आसपास पे इसका मतलब क्या है कि जो इसके स्टॉक्स होंगे, अगर उस सपोर्ट के आसपास में दिख रहे, एक एक आपको हमेशा याद रखो, जो सेक्टर होगा वो सपोर्ट के आसपास में चलेगा, और इसके जो स्टॉक्स है ना, ये स्टॉक्स कहाँ पे चाहिए आपको, एक तो सपोर्ट के आसपास में होगा तब भी चलेगा, या फिर एक कभी-कभी आपको ऐसा दिखेगा कि ब्रेकडाउन दिखेगा स्टॉक में, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से अगर ज़ोन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे बाय कर लेना, क्योंकि सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ब्रेक किया है, सेलर्स को ट्रैप किया, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। तो पहले तो सेक्टर को समझिए, अभी स्टॉक को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे स्टॉक को आप पहले तो स्टॉक्स को ऐड कर लेना, स्टॉक के ऐड करो और एक वन बाय वन देखते चलो कि यहाँ पे कौन-सा स्टॉक है जो सपोर्ट के आस-पास में मुझे मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में बाय मत करोगे जो एक ऑलरेडी ट्रेंड में जा चुका है ना, यहाँ पे इस ऐसे स्टॉक्स में बाय करो, बाय बाय मत करो। ट्राई करो कि आपको एक मार्केट कहाँ पे मिले, नीचे मिले, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक तो एक तो था कि मैं यहाँ कहीं पे बाय करूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो यहाँ पे मैं बाय करूँ, तो यहाँ भी मार्केट ट्रैप करने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि सपोर्ट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे करेक्शन वगैरह किया तो यहाँ पे आपने बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे वगैरह होगा, टारगेट इसके आसपास भी होगा, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बाय करते समय आप लोग रेजिस्टेंस को देख के बाय कर रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग तो बाय करेंगे। तो बॉटम बॉटम इन द सेंस कि सपोर्ट को देख के बाय करना स्टार्ट करो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय मत करो, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पहले तो एक वन बाय वन ऐसे स्टॉक्स देखो जहाँ पे आपको स्टॉक्स सपोर्ट के आसपास में दिख रहे, जैसे कि यहाँ पे भी ये भी सपोर्ट के आसपास में है, लेकिन नीचे चाहिए, करेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये अच्छा स्टॉक है, कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाय करो या फिर सेल करो, कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि एक है कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट आ रहा है, ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे बाय करो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है ना, मार्केट ट्रैप कर सकता है। ये चार्ट एक ही नहीं है, आप लोग जाके देखो, मार्केट ट्रैप ही करता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास में, कि भाई मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना दिया, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर, मान ले कि मार्केट यहाँ से जा रहा है ऊपर, तो मैं यहाँ कहीं पे बाय कर लेता हूँ जब सपोर्ट के आसपास में आएगा। तो स्टॉप लॉस सिंपल इस कैंडल के ऊपर, टारगेट कहाँ पे होगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग निकल जाएगी। तो वही है कि 4 to 5% का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट सेम 5 to 10% का टारगेट होगा। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी ये यहाँ पे भी देखो, मार्केट क्या कर रहा है एग्जैक्टली, सपोर्ट के आसपास में आ चुका है, सपोर्ट के आसपास में, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगा ना, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये लेवल,
तो मार्केट क्या हो जाता है, जिन लोगों ने सेल वगैरह किया है ना, वो लोग यहाँ पे ट्रैप वगैरह होना स्टार्ट होंगे, तो मार्केट एक मोमेंटम जा सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि या इसका जो सेक्टर है ना, वो कहाँ पे है। अभी इस सेक्टर को बस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सेक्टर कहाँ पे देखो। सेक्टर ने ब्रेकआउट वगैरह दिया है या फिर सपोर्ट के आसपास में है, तो वो अच्छा है। सपोर्ट के आसपास में ये आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी भाई चलो सेक्टर भी हमारे साइड में ही है और स्टॉक्स में हमारे साइड में जा रहा है, तो मार्केट प्रेफर सकता है। और इंडेक्स को भी देखो कि इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है। ये नहीं कि इंडेक्स इंडेक्स कहाँ पे आपको दिखना चाहिए, इंडेक्स सपोर्ट के आसपास में दिखेगा तो मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम बोल सकते हो। मतलब इंडेक्स को अगर गिरना भी होगा ना, तो इंडेक्स क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा फिर गिरेगा। और जब तक इंडेक्स यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करेगा ना, तब तक आपका यहाँ पे स्टॉक में इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। तो पहले तो एक पॉइंट समझ गए कि वन बाय वन पहले तो वॉच लिस्ट में ऐड करो स्टॉक्स को। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बस मैंने आपको 2-3 स्टॉक ही दिखाए। अभी दूसरा पॉइंट क्या समझ गए आप लोग कि सपोर्ट के आसपास में जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, वहां पे पहले तो वॉच लिस्ट में एक ऐड करो। और वो स्टॉक, ये जो स्टॉक है ना, कौन से सेक्टर में है, वो सेक्टर कहाँ पे सपोर्ट के आसपास में होगा, तो आप लोग प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे वगैरह होगा या फिर आपके हिसाब से कैंडल के नीचे हो सकता है, आपके ऊपर ये डिपेंड। स्टॉप लॉस ये सबका जो स्टाइल होता है, वो ट्रेडिंग का स्टाइल अलग अलग होता है। तो बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, बहुत से लोगों का यहाँ पे होगा, बहुत से लोगों का टारगेट यहाँ तक हो सकता है, किसी का यहाँ तक हो सकता है। तो वो आपके ऊपर, आपके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करो। तो स्विंग ट्रेडिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई स्टॉक किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिंपली आप लोग वॉच लिस्ट में इस तरीके से स्टॉक्स ऐड करो। देखो कि वो स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट के आसपास में ये होगा या फिर यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही होगी स्टॉक्स में। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक लेवल दिखेगी कि यहाँ पे मार्केट मार्केट नहीं जाए, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल वगैरह किया होगा। तो जैसे ये इसके ऊपर जाएगा ना, तो सेलर्स कैसे लीड होना स्टार्ट होंगे। और दूसरा सेक्टर को देखना है, सेक्टर सपोर्ट के आसपास में होगा, तो ये फॉर्मूला होता है ना कि एक इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया, एक इंडेक्स सपोर्ट के पास में, तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी तरीके से कि एक स्टॉप ने ब्रेकडाउन दिया और सेक्टर है ना सपोर्ट के आसपास में, तो प्रोबेबिलिटी है नहीं कि 100% ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेक्टर ने सपोर्ट लेके ऊपर जाना है। और स्टॉप में क्या होना है कि यहाँ पे एसलांटिंग होनी है, कि जो लोगों ने सेल वगैरह करके यहाँ पे बैठे होंगे ना, उनकी एस यहाँ पे हिट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग को समझ सकते हो। थोड़ा सा अभी एसलांटिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा रीसेट करेंगे चार्ट को, यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करना। अभी जैसे लर्निंग में सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि भाई मार्केट क्या करता है ना, मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट निकालता है। जैसे कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, निकालेगा, फिर मार्केट गिरेगा। ऐसे ही नहीं करेगा कि सारे लोग यहाँ पे भी जिन लोगों ने सेल किया वो भी प्रॉफिट करे, ये भी यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो भी प्रॉफिट बुक करे, उनको भी प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं करेगा मार्केट। जैसे समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले तो ये लो बनाया, लो का ब्रेकडाउन होने के बाद जिन लोगों ने सेल किया होगा उनको मार्केट ने पहले तो निकाल दिया। दूसरा पॉइंट, जैसे ही लो का ब्रेकडाउन हुआ, बहुत से लोगों ने सेल किया, मार्केट ने फिर से उनको निकाल दिया। अब मार्केट यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने सेम ही किया स्ट्रक्चर, कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह क्या होगा ना, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, ये वक्त बहुत से लोगों ने क्या क्या होगा, इसके नीचे नीचे यहाँ पे सेल वगैरह क्या होगा, तो मार्केट ने उनको निकाला। तो यहाँ पे सीखने वाला पॉइंट क्या है कि भाई अगर आपको सेल करना है, तो कब सेल करो, जब सेलर्स निकले। जैसे कि इसे यहाँ पे समझने का ट्राई करना, आपको सेल करना है ना भाई लोग, तो सेल कब करो, जब मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, तब सेल करना होता है। जब सेलर्स की एंट्री होगी तब सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो गए, यहाँ पे प्रॉफिट की कमी है। जैसे समझो, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे सेल नहीं करना। सेल कब करना, जब ये जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, मार्केट में उनको निकालते तब आप लोग सेल कर सकते। जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी देखो, मार्केट में अगर आप लोग यहाँ पे सेल करते, या बे पे या फिर यहाँ पे सेल करते, तो मार्केट आपको निकाल देता। यहाँ पे आपको अगर कोई मोमेंटम कम लग रहा होगा, तो कम नहीं है भाई, ये मोमेंटम देखोगे तो 40-50 पॉइंट्स का है। तो ये 40-50 पॉइंट्स है, तो कम नहीं होता, ये इंट्राडे के साथ इजीली हिट हो जाएगी यहाँ तक। तो आपको एंट्री करने तक तब कब करोगे, जब ये वाली जो सेलर्स है ना, वो लोग निकलेंगे, तब वो मार्केट भाग सकता है, तब आपको एंट्री करनी होती है। क्योंकि मार्केट को अगर बढ़ना होता है ना, मार्केट किस तरह से बढ़ता है, पहले आएगा, बाज को यहाँ पे ट्रैप करेगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया उनको ट्रैप करेगा, फिर ये जो मोमेंटम होता है ना, ये वाला मोमेंटम, ये बहुत स्पीड से होता है। तो ये जो एक सेल हंटिंग का पार्ट था, ये सेल हंटिंग का एक पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या सीखने को मिला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हो। और जब आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री से कुछ सीखने को मिले। और ये वीडियो कैसे लगा थोड़ा सा बता सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं क्या, मतलब इन डिटेल में स्टॉक को किस तरह से सिलेक्शन करना है,
मैंने डिप में नहीं बताया आपको सिलेक्शन किस तरह से करना है, बस ऊपर से बता दिया। अगर डिप में चाहते हो तो वो भी बता दो, फिर हम लोग एक पूरा मतलब 30 मिनट्स का बड़ा वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको स्विंग ट्रेनिंग के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाए। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप है, तो कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट और उसका एक्सेस मिलेगा भाई आपको। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्विंग ट्रेनिंग के बारे में और कुछ वीडियो सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।